नमस्कार। किसी भी त्योहार में इन्फ्लेशन का, महंगाई का ज़्यादा पता चलता है। आइए इन्फ्लेशन पर एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कहा जाता है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसका सबसे बड़ी मार गरीबों और मध्य वर्ग पर पड़ती है, और जो अमीर हैं वह तो इन्फ्लेशन में और ज़्यादा अमीर होते हैं और ज़्यादा रिच होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, जो समाज में गरीब होता है उसके पास बहुत कम धन होता है, कोई असेट्स नहीं होते। तो इस कारण से क्या है कि जो उसका धन है वह उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में ही खर्च हो जाता है। जैसे उसने रोटी, कपड़ा, मकान, इसी चीज़ में उसका जो मूलधन है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो मध्य वर्ग होता है, क्योंकि उसको अधिकतर सारे नौकरी पेशा होते हैं या फिर उनकी इनकम इनकम बहुत सीमित होती है, तो उससे क्या होता है कि एक तो उनके खर्चे उनके जो मूल आवश्यकताएं हैं उसमें लगते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान इसमें लगते हैं। साथ में उनकी अगर कोई वो असेट बनाना चाहते हैं, जैसे उनके कोई लोन होते हैं, वो होते हैं, उनमें चला जाता है। लेकिन इसके इतर जो अमीर होता है उसके पास असेट्स होते हैं। जैसे उसके पास ज़मीन हो सकती है, उसके पास कोई शॉप हो सकती है, कोई मकान ऐसा हो सकता है जिसको कि वो रेंट कर रहा है, और इन सारी, और गोल्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब किसी भी देश में महंगाई होती है तो ये जो असेट्स की कीमतें भी बढ़ती हैं। तो इस कारण से क्या है कि वह और सारे जो इनकम वाले वर्ग होते हैं, पुअर होता है, मिडिल क्लास होता है, उनकी तरह उनके जो मूल खर्चे होते हैं वह तो सीमित ही होते हैं। भाई, रोटी, कपड़ा, मकान में लोग कितना खर्च कर पाएंगे? रहने, खाने और कपड़े में जो खर्च होता है लगभग सबका सेम होता है। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि जो रिच होता है उसके पास सेट्स होते हैं जिनकी कीमतें निरंतर बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए माना जाता है कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो गरीब और मध्य वर्ग पर मार पड़ती है। वे दिन पर दिन अधिक गरीब होते रहते हैं, लेकिन जो रिच होते हैं वह और रिच होते रहते हैं और उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहती है। तो ये था एक अर्थशास्त्र पर आपके साथ एक सिंपल सी चर्चा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका जो दूसरा भाग है उसमें फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।